मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 19 मार्च 2026 गुरुवार का दिन, हिंदू तिथि चैत्र माह की प्रतिपदा। आज का दिन बेहद खास है। आज से पावन चैत्र नवरात्रि और हिंदू नववर्ष का शुभारंभ हो रहा है। ऐसे में आप सभी भाइयों और बहनों को नवरात्रि और हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहे। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत कर देते हैं दुनिया की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध का आज लगभग 20वां दिन है। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले जारी है। वहीं ईरान की ओर से भी लगातार जवाबी हमले हो रहे हैं। उधर मध्य पूर्व में जारी भीषण युद्ध के बीच ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई की स्थिति को लेकर दुनिया भर में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कोई अमेरिका इजराइल के हमले में मोजतबा खामेनेई को मारे जाने का दावा कर रहे हैं, कोई खामेनेई को गंभीर रूप से जख्मी बता रहा है। कुछ दावे मोजतबा के रूस में इलाज को लेकर भी हो रहे हैं, लेकिन पुख्ता तौर पर कोई नहीं बता पा रहा है कि जंग के बीच आखिर मोजतबा खामेनेई किस हाल में है और कहां पर है। खैर, युद्ध के बीच एक और बड़ी खबर देखिए। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग के बीच भारत ने ईरान को मेडिकल सहायता की पहली खेप भेजी है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक यह खेप ईरान की रेड क्रिसेंट सोसाइटी को सौंपी गई है, जिसमें जरूरी दवाइयां और मेडिकल सप्लाई शामिल है। भारत में ईरान के दूतावास ने इस सहायता के लिए भारतीय लोगों का आभार जताया है। आगे बढ़ेंगे। देश की बड़ी और दुखद खबर, इंदौर में इलेक्ट्रिक कार टाटा पंच में चार्जिंग के दौरान शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई, जिसने 3 मंजिला मकान को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में रबर कारोबारी मनोज पुगालिया और उनकी गर्भवती बहू सिमरन सहित 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस के अनुसार आग ने घर के अंदर रखे गैस सिलेंडरों को अपनी चपेट में ले लिया था। इससे एक के बाद एक सिलेंडर फटने लगे थे। धमाका इतना तेज था कि मकान का एक हिस्सा पूरी तरह ढह गया। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर। सबसे पहले तो देखिए, हिंदू पंचांग के हिसाब से चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन यानी आज 19 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाएगा। जालोर में आज मुख्य समारोह होगा। इस दौरान प्रदेश में कई और कार्यक्रम भी होंगे। इसके अलावा जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, उदयपुर सहित कई शहरों में लाइट एंड साउंड शो, लोक नृत्य और पर्यटन से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और सबसे बड़ी जानकारी आपको दे दूं, राजस्थान दिवस के मौके पर भजनलाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश भर में 2 दिन पर्यटन स्थलों पर लोगों की फ्री एंट्री दी जा रही है, जिसके कारण प्रदेश भर के पर्यटन स्थल पर्यटकों से गुलजार नजर आ रहे हैं। खैर, आगे बढ़ जाते हैं। एक और बहुत बड़ी खबर, प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव का मामला एक बार फिर हाई कोर्ट पहुंच गया है। पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने सरकार और राज्य चुनाव आयोग के खिलाफ हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि सरकार और चुनाव आयोग जानबूझकर चुनाव टाल रहे हैं, जो कि हाईकोर्ट के आदेश की सीधे तौर पर अवमानना है। याचिका में राज्य चुनाव आयोग द्वारा निकाय चुनाव के लिए मतदान सूचियों के पुनरीक्षण कार्यक्रम को आधार बनाते हुए कहा गया है कि चुनाव आयोग ने चरणबद्ध तरीके से 22 अप्रैल तक फाइनल मतदाता सूची जारी करने का कार्यक्रम तय किया गया है। ऐसे में साफ है कि निकाय चुनाव किसी भी हाल में हाईकोर्ट द्वारा तय 15 अप्रैल की समय सीमा में पूरे नहीं हो सकते हैं। अच्छा, बड़ी खबर ये भी देखिए, सीएम भजनलाल शर्मा ने बुधवार को LPG के मुद्दे पर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग चाहे देश में रहे या विदेश में, देश को बदनाम करने का काम करते हैं। मुख्यमंत्री बोले, जब कांग्रेस वाले LPG मुद्दे को उठाते हैं तो यह केवल उनकी राजनीति है। क्या गैस की समस्या केवल राजस्थान की है? क्या यह समस्या राजस्थान ने पैदा की है? यह समस्या वैश्विक है, फिर भी हमारे यहाँ कोई भी समस्या नहीं है। राजनीति करने वाले वास्तविकता नहीं देख रहे हैं। मुख्यमंत्री बोले, कांग्रेस झूठी अफवाहें फैला रही है। हमारे पास LPG की कोई भी कमी नहीं है। हमारे पास पहले 5 दिन का स्टॉक था, जो बढ़कर 8 दिन हो चुका है और आने वाले समय में यह स्टॉक और भी बढ़ेगा। अगली बड़ी खबर की ओर चलते हैं। पश्चिमी राजस्थान के भारत पाकिस्तान सीमा से सटे क्षेत्रों में रेल नेटवर्क को और मजबूत बनाने के लिए भारतीय रेलवे ने महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। इसके तहत अनूपगढ़, खाजूवाला, जैसलमेर और जैसलमेर बाड़मेर भीलड़ी वाया बाड़मेर 2 नई रेल लाइन बनेगी।
इन दोनों लाइनों का फाइनल लोकेशन सर्वे का काम तेजी से चल रहा है। इस बारे में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को लोकसभा में जानकारी दी थी। उन्होंने कहा कि यह प्रस्तावित रेल लाइनें भारत पाकिस्तान सीमा के समांतर विकसित की जा रही है। अनूपगढ़ से खाजूवाला होते हुए जैसलमेर लगभग 260 किलोमीटर लंबी नई लाइन और इन रेल लाइनों के पूरा होने से सीमा क्षेत्र में सेना की आवाजाही और आपूर्ति व्यवस्था काफी मजबूत होगी। इसके साथ ही इन लाइनों से जैसलमेर और बाड़मेर जैसे पर्यटन स्थलों की पहुंच बेहतर होगी। आगे बढ़ेंगे। एक और बहुत बड़ी खबर, राजस्थान सरकार की ओर से राजस्थान दिवस के कार्यक्रम के तहत आज 19 मार्च को 207 बसों को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। राजस्थान पथ परिवहन निगम के चित्तौड़गढ़ डिपो को 7 नई बसें मिलेगी। नई बसों के मिलने से रोडवेज बसों की संख्या 67 हो जाएगी। बंद रूट पर बसों का संचालन शुरू होने की उम्मीद है। बड़ी खुशखबरी यह है, प्रदेश के आम लोगों को बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुविधा देने के उद्देश्य से आज रोडवेज के बेड़े में 207 नई बसें शामिल होने जा रही है। अजमेर रोड स्थित हीरापुरा बस टर्मिनल पर गुरुवार सुबह 9:15 बजे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसमें एक्सप्रेस, एसी और नॉन एसी कैटेगरी की बसें शामिल है। जालोर से बड़ी और दुखद खबर है। जालोर जिले में जैसलमेर जामनगर नेशनल हाईवे यानी कि NH 68 पर एथेनॉल से भरा टैंकर पलट गया। उसमें आग लग गई, जिसके बाद सड़क पर 200 मीटर तक लपटें फैल गई। हादसे में टैंकर का ड्राइवर जिंदा ही जल गया, जबकि उसके साथ बैठा उसी का भाई समय रहते कूद गया, जिससे वह बच गया। हादसा बुधवार दोपहर करीब 2 बजे हुआ। फायर ब्रिगेड ने 1 घंटे के बाद बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। जानकारी के अनुसार यह टैंकर बाड़मेर से गुजरात की तरफ जा रहा था। आगे बढ़ेंगे। चित्तौड़गढ़ से बड़ी खबर, चित्तौड़गढ़ में मधुमक्खियों के काटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। बुधवार को उसके अंतिम संस्कार के दौरान शमशान में लोगों पर मधुमक्खियों ने फिर हमला कर दिया। मधुमक्खियों के दोबारा हमले में भी एक व्यक्ति की मौत हो गई और 50 लोग घायल हो गए। लोग शव को छोड़कर भाग गए। प्रशासन ने PPE किट पहनकर अंतिम संस्कार करवाया। मामला बेगू क्षेत्र के पारसोली गांव दोपहर 12 बजे का है। उदयपुर से बड़ी खबर, उदयपुर में होमगार्ड भर्ती में फिजिकल टेस्ट के दौरान दौड़ते समय युवक को हार्ट अटैक आ गया और उसकी मौत हो गई। युवक ने ग्राउंड में 1 राउंड पूरा कर लिया था। दूसरे राउंड में वह अचानक जमीन पर गिर गया। वहां मौजूद स्टाफ ने उसे तुरंत हॉस्पिटल भी पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। चिंताजनक बात यह है, युवाओं में भी अब हार्ट अटैक के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। खैर, आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, ग्लोबल वायदा बाजार में नरमी के असर से जयपुर सराफा बाजार में दोनों ही कीमती धातुओं में रिकॉर्ड गिरावट रही। चांदी 5,000 रुपए कम होकर 2,58,000 रुपए प्रति किलो रही और शुद्ध सोना भी 600 रुपए टूटकर 1,59,800 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। जेवराती सोना यानी कि 22 कैरेट सोना भी 500 रुपए टूटकर 1,49,500 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। उधर अनाज मंडियों में बीकानेर के अनाज मंडी में सरसों का भाव न्यूनतम 5400 से अधिकतम 6230 रुपए रहा और पीली सरसों अधिकतम 7200 रुपए में बिकी। गेहूं का भाव अधिकतम 2800 रुपए रहा, जौ का भाव 1960 रुपए रहा। वहीं बीकानेर की मंडी में इसबगोल का भाव न्यूनतम 11,000 अधिकतम 12,500 रुपए रहा। जीरा बिका 18,000 से 2,000 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं जोधपुर के अनाज मंडी में भी किसानों की ओर से नई फसल जैसे जीरा के साथ इसबगोल, रायडा व सरसों लाया जा रहा है। जोधपुर में मंगलवार को खुली बोली नीलामी में जीरा 18,000 से अधिकतम 22,725 रुपए प्रति क्विंटल बिका। फिलहाल मंडी में भोपालगढ़, लूणी, सोयला, पीपाड़, झंवर, पाली, ओसियां, मोहनगढ़, रोहट, बोरुंदा, जैसलमेर, चांदन आदि जगहों से जीरा आ रहा है। खैर, मौसम को लेकर आज बहुत बड़ी अपडेट है। राजस्थान में बुधवार दोपहर के बाद कई जिलों में अचानक मौसम बदल गया। आंधी चली, जैसलमेर बहरोड में बारिश हुई, सीकर में बारिश के साथ ओले भी गिरे। वहीं चूरू के सादुलपुर के लुटाना गांव में बुधवार शाम को बिजली गिरने से खेत में पेड़ के नीचे बैठे एक किसान की मौत हो गई। और बड़ी जानकारी तो यह है, मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के कई जिलों में आंधी, बारिश और ओले गिरने की चेतावनी जारी की है। दरअसल उत्तर भारत में एक्टिव हुए पश्चिमी
विक्षोभ का असर अब राजस्थान में दिखने लगा है। कई जिलों का मौसम पलट गया है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया, राज्य में एक्टिव हुए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर 21 मार्च को खत्म होगा। और सबसे बड़ी जानकारी आपको दे दूं, आज अजमेर, टोंक, नागौर, सीकर, झुंझुनू, अजमेर, अलवर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, यहाँ पर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा चूरू, बीकानेर, श्रीगंगानगर, राजसमंद, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारां, यहाँ येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद। एक बार फिर आपको और आपके पूरे परिवार को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।